ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में गुड्डू सोने लगता है तो उन्हें पापा से कहता है कि पापा जी 4 दिन बाद आपकी शादी है। उसके पापा कहते हैं जी बेटा मेरी 4 दिन के बाद शादी है। वो कहता है फिर शर्मीन आंटी हमारे घर आ जाएंगी और फिर वो इधर ही रहा करेंगे हमेशा। उसके पापा कहते हैं जी बेटा फिर वो आपकी मम्मा बन जाएंगी। जिस पे गुड्डू कहता है पापा जी अब तो दाऊद अंकल भी फोत हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी और मम्मा की दोबारा से दोस्ती हो जाए। ये बात सुनकर चुप हो जाता है। इतनी देर में सुंबल चाय दूध का गिलास लेके अंदर आ जाती है और कहती है कि ये लो गुड्डू ये सारा जल्दी से फिनिश करो। गुड्डू सारा पी लेता है तो वो अपने भाई से कहती है कि भाई सारी गलती मेरी और मुनीब की थी। जब आप मुझे और मुनीब को माफ़ कर सकते हैं तो आपको भाभी को भी माफ़ कर देना चाहिए, हालांकि भाभी का तो कोई कसूर ही नहीं था। ये बात खामोश हो जाता है सारी बातें सुन के। फिर गुड्डू सोचा जाता है, ये बात बैठे सोच रहा होता है कि गुड्डू ने मुझे बात क्या की है। वो ये कह रहा था कि आपने मम्मा में दोबारा दोस्ती नहीं हो सकती। फिर सुबह उठता है सुबह उठता है और सुबह ऑफिस में चला जाता है। वहाँ जाके भी उसको गुड्डू की बातें याद आती रहती हैं। उसके दिमाग में गुड्डू की बातें घूम रही होती हैं, पापा जी क्या आपकी और मामा की दोस्ती नहीं हो सकती। जिस पे वो पहले तो खामोश होता है, फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। नायाब किचन में काम कर रही होती है तो उजाला उसके पास आती है और कहती है कि मामा जी जब से हमारे घर में डाकू आए हैं मुझे बहुत डर लगना शुरू हो गया है। अब तो मैं सारी सारी रात नहीं सोती कि कहीं फिर डाकू ना आ जाए। उसकी मामा कहती हैं बेटा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आपके साथ मैं हूँ, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। वो कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुड्डू और ज़ियापा को अपने घर में अपने साथ रख लें। नायाब कहती है आप कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातें नहीं करते होते। वो कहती है पापा जी ऐसा करते हैं कि आप गुड्डू के आपस से शादी कर लें ताकि आप वो हमारे घर में आके हमारे साथ रह लें। जिस पे नायाब कहते हैं चलो चुप कर जाओ अब आप जाके सो जाओ, आपको सोने का टाइम हो गया है, चलो शाबाश। उजाला फिर अपने कमरे में जाके सो जाती है। नायाब भी सुबह उठती है और अपने जॉब पे चली जाती है। जब वहाँ से वापस आती है तो उसके ज़हन में उजाला की बातें घूम रही होती हैं, लेकिन वो उसे एक बच्ची की बात समझ के भूलना चाहती है, लेकिन उसके नहीं भूल सकती। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं। फिर ये बात आखिरकार उजाला के घर जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। नायाब कहती है कि नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन वो अभी बात कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि किस्मत हमें एक मौका और दे रही है। इस तरह दाऊद का अचानक से इस दुनिया से चले जाना कि इस बात का इशारा है कि कुदरत हमें एक बार फिर मिलाना चाह रही है। मैं अपनी गलती का इज़ारा करना चाहता हूँ। मैं लोगों की बातों में आके तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। मैंने तुम्हें तलाक दे दी थी, लेकिन मुझे सोचना चाहिए था, मुझे पहले सारा अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि तुम गलत हो या नहीं, लेकिन मैंने फिर भी हर बात का कसूरवार सिर्फ तुम्हें ही ठहराया और तुम्हें तलाक दे दी। मुझे इस बात के बारे में सोचना चाहिए था कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की मामा हो, लेकिन मैंने तुम में से एक बात नहीं सुनी और तुम्हें तलाक दे दी। लेकिन अब मुझे लगता है कुदरत ने अगर मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपनी गलती सही कर लूँ तो मैं वो मौका हाथ से नहीं जाने दूँगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। नायाब कहती है ठीक है मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। तो बात कहता है ठीक है। ये बात ये कह के उनके घर से चला जाता है और नायाब सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। इबाद अपनी मामा से बात करता है कि मामा मैं नायाब से दोबारा शादी करना चाहता हूँ, इसी में मेरे गुड्डू की मेरी और मेरे बच्चों की भलाई है। जिससे मामा कहती हैं चलो ठीक है। फिर वो शर्मीन के घर जाती हैं और जाके उन्हें कहती हैं कि हम आपसे बड़ी माज़रत ख्वाह हैं, मैं शर्मीन को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन गुर्रत को कुछ और ही मंजूर था। नायाब बहुत अच्छी लड़की है, वो गुड्डू को सही तरह देखभाल भी कर लेगी। जिस पर शर्मीन पीछे से आ जाती है तो उसकी मामा कहती हैं कि मैं आपकी बात समझ नहीं रही, आप क्या कहना चाह रही हैं। शर्मीन आती है, आके अंगूठी उठा के उतार के अपनी मम्मा को पकड़ा देती है और कहती है कि ये अंगूठी इनको वापस कर दे। मेरी और ये बात की मंगनी ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारी कोई मंजिल नहीं थी। मैं नायाब से मिली हूँ, नायाब बहुत अच्छी लड़की है, वो अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी और गुड्डू के लिए यही बेहतर है कि उसकी माँ ही उसकी दोबारा उस घर में वापस आ जाए ताकि गुड्डू की बहुत अच्छी सी परवरिश हो जाए। और हमें कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, अल्लाह ताला के जो फ़ैसला करता है वो बेहतर ही करता है। उसकी मम्मा कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो सारे घर आ जाते हैं। फिर उसकी मम्मा दोबारा नायाब के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं कि हम तुम्हारे अपने बेटे से शादी करना चाहते हैं, हम सब ये सिर्फ गुड्डू की वजह कर रहे हैं ताकि गुड्डू की अच्छी परवरिश हो सके। वो नायाब पहले तो बहुत इनकार करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और फिर नायाब दुल्हन बन के इबाद के घर दोबारा वापस आ जाती है और इस तरह गुड्डू, नायाब, उजाला और इबाद एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।